ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ साइनसिटिस। ठीक है, हमने वहाँ पर जो है वो स्पीच लेवल टॉपिक में हमने फ्रंटल साइनस में इथिमॉइड साइनस, इसी तरह मैक्सिलरी साइनस और स्फिनोइड साइनस के बारे में हमने पढ़ा था। और इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे साथ ये साइनसिस नज़ल कैविटी के साथ किस तरह कनेक्ट होता है। अब हम जो है हम ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ साइनसिटिस यानी अगर हमारे साथ फ्रंटल साइनस में हमारे साथ इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होता है। हम इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि हमारे साथ इथिमॉइड साइनस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होगा। मैक्सिलरी साइनस में अगर हमारे साथ इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके नतीजे में हमारे साथ उसके रिजल्ट में क्या होगा। साइनसिटिस क्या है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा। ठीक है, मैं ऑलरेडी उस पिछले वाले जो है पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ कि साइनसिटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस क्या है, म्यूकोजा क्या है। म्यूकोजा जो है ये मॉइस्ट टिश्यू है। ठीक है, और ये मॉइस्ट टिश्यू है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, फंजाई, इसी तरह जो है स्पोर्ट्स ब्ला ब्ला। ओके, तो ये जो है प्रोटेक्शन करता है, फिल्ट्रेशन करता है म्यूकोजा, इसी तरह सिक्रीशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। मैं ऑलरेडी म्यूकोजा पर वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ ये दिखा सकता हूँ। ये जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये है म्यूकोजा का डायग्राम। ठीक है, ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से ये देख सकते हैं फुल डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ये है म्यूकोजा। तो म्यूकोजा का इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, साइनसाइटिस कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब हम जो है यहाँ आते हैं कि जब भी हमारे साथ इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक दूसरा टर्म समझाने वाला हूँ जो बहुत क्या है, बहुत ज़रूरी टर्म है। टर्म जो है इस तरह ज़रूरी है कि हमारे साथ एक और टर्म यह है राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस जिसको हम राइनाइटिस कहते हैं। राइनाइटिस क्या है, ये साइनसिटिस और राइनाइटिस में अक्सर जो है एमसीक्यूज आते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, राइनाइटिस क्या है, राइनाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज़, नेजल कैविटी, म्यूकोजा। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन है। राइनाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है म्यूकोजा का, और उस म्यूकोजा का इन्फ्लेमेशन है जो हमारे साथ नोज़ में मौजूद होता है। राइनाइटिस जो है ये भी हमारे साथ साइनसिटिस काज करता है। ठीक है, तो राइनाइटिस के ज़रिए हमारे साथ साइनसिटिस किस तरह काज होता है। ठीक है, साइनसिटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ जो है साइनस मेम्ब्रेन किस तरह होता है, ये इस तरह होता है कि जब भी हमारे साथ नोज़ में इन्फेक्शन हो जाए, फिर इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारे साथ इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये इन्फ्लेमेशन जो है ये इन्फेक्शन ठीक है, जो है इन्फेक्शन हो चुका है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड होता है। ठीक है, वो स्प्रेड होकर मैक्सिलरी साइनस में भी आ जाता है और इथिमॉइड साइनस में भी चला जाता है। तो इस राइनाइटिस की वजह से हमारे साथ क्या होता है, साइनसिटिस भी होता है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि राइनाइटिस मे स्प्रेड टू साइनसिस प्रोड्यूसिंग स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस म्यूकोजा। ठीक है, अब जो है अगर हमारे साथ, ठीक है, एथिमॉइड साइनस में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो एथिमॉइड साइनस में ठीक है यार भाई इन्फेक्शन हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा। ठीक है, अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान का ज़रिया बन सकता है, नुकसान का सबब बन सकता है। वो किस तरह, क्योंकि जो हमारे साथ एथिमॉइड जो है ये जो एथिमॉइड साइनस जो होता है ये दो आई ऑर्बिट के दरमियान में और नज़ल कैविटी के नीचे मौजूद होता है। तो ये ऑर्बिट के साथ बहुत नज़दीक होता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट को जो है क्या कर सकता है, ये एथिमॉइड साइनस जो है, जब एथिमॉइड को क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये क्या करता है, ये इस ऑर्बिट को भी इन्फेक्ट करता है। और जब ये ऑर्बिट जो है ये भी इन्फेक्ट हो जाए तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, ब्लाइंडनेस जो है उसका ख़तरा बन जाता है। और इसी तरह हमारे साथ ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कि आई एथिमॉइड साइनस इन्फेक्शन में ब्रेक फ्रेजाइल मिडल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिट का जो है ये मिडल वॉल जो है ये भी इन्फेक्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारे साथ ब्लाइंडनेस जो है वो काज हो सकते हैं। और ऑप्टिक न्यूराइटिस से क्या मुराद है, जो न्यूराइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है नर्व्स का। ठीक है, तो ऑप्टिक
यानी आई में जो हमारे साथ नर्व्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन को हम न्यूराइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एथिमॉइड साइनस का नतीजा। अब अगर हमारे साथ फ्रंटल साइनस में, ठीक है, फ्रंटल साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो वो क्या करता है, उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे साथ ये है हमारे साथ फ्रंटल बोन, ठीक है। अगर आप लोग इस फ्रंटल बोन में देखें तो हमारे साथ क्या हुआ है, ये आप लोग ये ग्रीन कलर में देख सकते हैं, ठीक है। इस फ्रंटल साइनस में जब हमारे साथ इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन जो है ये स्लोली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड होता है, ठीक है, बोन्स में चला जाता है ये इन्फेक्शन, ठीक है। उस जो है उस केविटी, बोन केविटी से बोन्स में ये इन्फेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या कज होता है, ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन ओस्टियोमाइलाइटिस किसे कहते हैं, इन्फेक्शन ऑफ बोन इज कॉल्ड, या इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोमाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फेक्शन, आई एम रियली सॉरी अबाउट इन्फेक्शन, नो, द इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोमाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन। अब अगर हमारे साथ ये भी हो सकता है फ्रंटल साइनसिस, फ्रंटल साइनसाइटिस की वजह से हमारे साथ मेनिंजाइटिस भी का हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं मेनिंजाइटिस भी लिखूँ, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस जो है हमारे साथ मेनिंजीज जो है ये मौजूद होता है, ये 3 मेम्ब्रेन लेयर है मेनिंजीज जो हमारे साथ ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, 3 लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द भी मौजूद होता है, यानी जो मेनिंजीज होते हैं ये कवर करता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को। मेनिन इस फ्रंटल साइनस का इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस भी जो है ये काज हो सकता है। और इसी तरह हमारे साथ और क्या हो सकता है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया, मैं यहाँ पर जो है पॉइंट आउट मैंने किया है कि फ्रंटल साइनस की वजह से हमारे साथ ओस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, ये देख सकते हैं आप लोग। मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, ये जो है इन्फ्लेम हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। हमारे साथ जो वो 3 लेयर मेम्ब्रेन जो है वो हो चुका है। और इसी तरह एब्सिस भी हो सकता है। ये एब्सिस क्या है, ये हमारे साथ जब भी हमारे साथ पस प्रोडक्शन, यानी पस कलेक्शन ऑफ पस प्रोडक्शन, पस जो है कलेक्शन ऑफ पस, पस क्या है, जब हमारे साथ म्यूकस बहुत ज़्यादा बन, सॉरी म्यूकस नहीं, पस जो है हमारे साथ डेड सेल्स है, ठीक है, डेड मैक्रोफेज होते हैं और डेड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, पस कहते हैं। जब हमारे साथ पस बन जाए, ठीक है, डेड मैक्रोफेजेस एंड बैक्टीरिया माइक्रोब्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी उस पस की कलेक्शन को हम एब्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ये भी काज हो सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन की वजह से। तो ये तो हो गया आप लोगों का जो है साइनसिटिस। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो है सिम्टम्स क्या है, ये तो आप लोगों के साथ मेरा उम्मीद है कि बुक में भी मौजूद होगा। ये फीवर होते हैं, नज़र ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, हेडेक होते हैं, फेशियल पेन होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होता है, एंटरिंग ऑफ नेजल फ्लूइड इनटू फेर्निक्स ये भी होता है। तो ये हमारे साथ जो है ये कुछ सिम्टम्स है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो है बस मेरा उम्मीद है इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम जो मैं आप लोगों को बकाया आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी बुक्स में मौजूद है, तो उनका बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and if you like my video please make sure to subscribe this channel, okay. I have changed my channel name from Tech Mentor to Royal Mentor. Goodbye.